सबको नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अफर्मेशन पे बात करने वाले हैं। और अफर्मेशन क्या होता है कि जो आप दिन भर सोचते हो या दिन भर बोलते हो उसी को अफर्मेशन बोला जाता है। और हम लोग दिन भर सोचते ही रहते हैं, दिन भर बोलते ही रहते हैं, ऐसा होता ही है ना। मुंह से भले नहीं बोल रहे हैं लेकिन यहाँ तो बोल ही रहे हैं ना। तो अफर्मेशन हम लोग जो यूज़ करते हैं जनरली, जो अपने घर में, परिवार में या बचपन से जो हम लोगों ने सीखा है, वो बहुत कुछ गलत हम लोग सीख गए। गलत सीख गए कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेके अपने समझते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लोग उसकी हेल्प करना शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक। अब वहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है। 10 साल तक तो उसको कोई धोखा देता है? धोखा तो कोई नहीं देता है। 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या हम लोगों का जो भी एज है, इस एज में आप लोग एक अपना अनुभव बताइए कि इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको 100 लोगों ने धोखा दिया हो। 100 से 150 लोग, कोई है इसमें जिसको 100-150 लोग धोखा दिया हो? पूरे जीवन काल में 100-150 लोग धोखा दिए हो, ऐसा कोई है इसमें? 50 लोग होंगे ऐसे आप लोगों के लाइफ में, जो 50 लोग आए हों आपको धोखा दे के चले गए हों, ऐसा है? 50 लोग गिनती। मुश्किल से कितने लोग होंगे मालूम है? 10 से 12 लोग बड़े मुश्किल से होंगे, 8 से 10 लोग होंगे। कोई पैसा लेके भाग गया होगा, कोई बोला होगा तो अपना काम नहीं किया होगा, इतना ही होगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। और उस 10 से 12 में मालूम है 5-6 तो अपनी ही गलती रही होगी जिसके कारण अपने धोखा खा गए। और एक अफर्मेशन उसी में। और हाँ, और बचपन से लेके अभी तक कितने लोगों ने आपका मदद किया है, एक कभी अनुभव किया है? सोचा है कभी? हजारों लोगों ने मदद किया है। कभी किसी ने रास्ता बताया है, कभी किसी ने पानी पिलाया है, कभी किसी ने आप गिरे हो तो उठाया है, कभी किसी ने कुछ और सहारा दिया है। हजारों लोग होंगे जो तो आपको याद नहीं होंगे, इतने सारे लोगों ने आपका हेल्प किया है। लेकिन फिर भी एक लाइन, बहुत ख़राब अफर्मेशन हम लोगों के जीवन में आती है कि दुनिया बड़ी ख़राब है, दुनिया बड़ी मतलबी है, नहीं, बच के रहना चाहिए। मीना जी, बात समझ में आ गई? अरे हजारों लोग ने साथ दिया है, 2-4 मतलब नहीं दिए, 2-4 कर गए, उसमें अपनी भी कहीं न कहीं गलती थी, तो हम दुनिया को क्यों ख़राब कहें? तो ये जो नहीं, हम लोग बच्चा 10 से 12 साल का और हुआ नहीं कि उसके माइंड का हम प्रोग्राम करना शुरू करते हैं। दुनिया बड़ी धोखेबाज है, दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया में ऐसे होता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, पैसा हाथ का मैल है। मतलब ये सब क्या है? अफर्मेशन है जो आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? और यदि आप जीवन में बहुत आगे जाते हो ना तो यही दुनिया साथ देती है, इसी दुनिया के बल पे आप आगे जाते हो ना। तब हम लोग ये जो अफर्मेशन नहीं बोलते रहते हैं, बार बार हम लोग घर में भी बोला जाता है कि दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया बहुत बेकार है, कोई साथ नहीं देता है, ऐसे मुसीबत में साथ नहीं देते हैं, यही बोलते हैं ना हम लोग। तो ये तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यार दुनिया बहुत अच्छी है, तब ना यूनिवर्स आपको अच्छी फ्रीक्वेंसी देगा, अच्छे लोग का देगा, अच्छे लोग का साथ देगा। अब जब आप रोज़ रटे पड़े हो कि दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया बहुत बेकार है, तो आपके पास बेकार की फ्रीक्वेंसी सेट होती है और बेकार ही लोग आपके जीवन में आते हैं। तो कभी भी ना इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का ना बुराई नहीं करना चाहिए। आप जितने भी लोग इसमें बैठे हैं ना, कभी किसी का कुछ एक्सीडेंट हुआ ना, उसके ब्लड के रिश्ते वाले वहाँ नहीं होते हैं। अनजान आदमी, ज़रा सा आप देखो ना, आप कभी भी अनुभव किए होंगे, कहीं जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट होता है ना, अनजान आदमी ही उसका मदद करता है।
तो कितना अच्छे लोग हैं, ये भी तो हम देख सकते हैं ना। लेकिन एक बार पूरे जीवन काल में 4-6 बार हमारे साथ चीटिंग हो गई, किसी ने कुछ चीटिंग कर लिया, कुछ वो कर लिया, तो हम लोगों ने ये मन में एक बना लिया है कि नहीं, सब बहुत बेकार है। कितने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, आप कभी मिलो देखो। और आप लोगों का भी अनुभव रहा होगा, कभी आप बस में सफ़र किए होंगे, वो इंसान खड़ा हो गया होगा, आपको बिठा दिया होगा, उसका कोई आपसे कनेक्शन नहीं था, वो कभी नहीं याद आया, और हमने वो गलत फहमी में पूरा जीवन निकाल दिया और एक गलत अफर्मेशन यूज किया कि जीवन बड़ा ख़राब है, जीवन में बहुत बेकार लोग होते हैं, ऐसे है। ये अफर्मेशन है। पैसा हाथ का मैल है, पैसा क्या पेड़ पे उगता है, ये सब पैसे के बारे में नेगेटिव बोला गया। अब पैसे के बारे में नेगेटिव बोल के अब आप बोलते हो मेरे पास पैसा ही नहीं आता है। नहीं, अब मैल है तो वो तो बाहर जाएगा ही ना। अब किसी को बोलो, जैसे कोई बोले कि पैसा हाथ का मैल है, तो उसको बोलो ना, दे दो ना मुझे मैल, देगा वो? नहीं देगा ना। तो मतलब अफर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी खास लाइन पे, जैसे हम लोग अफर्मेशन बोलने को बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, भगवान का आभारी हूँ, मेरे पास पैसा बहुत आ रहा है, जैसे कोई स्टूडेंट है तो मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं। अब स्टूडेंट की बात करो ना, तो वो लोग क्या दिन भर वही रटते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। तो भगवान क्या बोल देता था, तू जा, तेरे को समझ में नहीं आएगा। नहीं, घर में बच्चे होते हैं ना, तो वो लोग उल्टा ही बोलते रहते हैं ना, तो भगवान से क्या लेना देना है? वो तो बोलेंगे जो तू सोचता है वो हम देंगे। तो बच्चों को भी हमको सिखाना चाहिए पॉजिटिविटी, क्योंकि जो हमारा घर का भविष्य हो चाहे देश का भविष्य हो, वही होते हैं। जब वो उल्टा सोचोगे तो उल्टा ही होगा ना। खाना खाने के पहले हम लोग कितनी बार सोचते हैं खाना खाना है, खाना खाना है, खाना खाना है, तो हम खाना खा लेते हैं। हमको स्कूल जाना है तो हम बोलते हैं स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, तो स्कूल चले जाते हैं। तो जब आप बार बार बोलोगे मैं फ़ेल होना चाहता हूँ, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, तो आप फ़ेल हो जाओगे। नहीं फ़ेल होगे तो कम नंबर तो आएगा ना, फेल होने के बॉर्डर पे आ जाओगे ना। जिनके घर में बच्चे हैं वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। और जब भी निगेटिव बोलें तो उनको तुरंत बोल ही देना चाहिए कि भैया जो चाहिए ना वो सोचो, जो नहीं चाहिए वो मत सोचो। और एक लेवल पे नीचे चले जाओ आप। जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उनको लोग बोलेंगे अरे ले तू चोर है, चोर है, ऐसा नहीं, बड़े प्यार से बोलते हैं उसके, तू बदमाश है, तू चोर है, प्यार से नेगेटिव कमांड देते हैं ना। ये अनुभव किया है आप लोगों ने? छोटा बच्चा होगा 6 महीना, 1 साल, 2 साल का, उसको ये नहीं बोलेंगे कि तू राजा है, तू अमीर बनेगा, तू दुनिया में राज करेगा, ये कभी नहीं बोलेंगे। जितना नेगेटिव कमांड होगा ना वो सारा नेगेटिव कमांड दे देते हैं बच्चे को। प्रोग्रामिंग वहीं से चालू हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चा जब 18 साल का होता है ना, 18 साल का, तो 36 घंटा चले उतना नेगेटिव कमांड उसको दे दिया जाता है। तू बेकार है, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, तू ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तू तो नाकामयाब है, तू तो बीमार लगता है, तू तो ऐसा लगता है, तू तो गधा है, तू तो घोड़ा है, तू तो ये है, तू तो डंकी है, तू तो मंकी है। ऐसा 36 घंटा उसको नेगेटिव कमांड दिया जाता है। फिर बाद में उसी से उम्मीद किया जाता है कि तू जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा है। अब वो 36 घंटा असर दिखाएगा ना। तो इसलिए ना, जब आपके माइंड में जब थॉट्स चले ना, घर में भी घर का जो रूटीन काम है ना, उसमें भी हम लोग बोलते रहते हैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हेनरी फोर्ड है ना, जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे ना, उन्होंने 2 लाइन बोला था। उन्होंने बोला था कि जब आप कोई चीज़ सोचते हो कि ये मैं कर सकता हूँ, तो ये बात 100% सही है, आप कर सकते हो। जब आप बोलते हो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो ये भी 100% बात सही है कि आप नहीं कर सकते हो। वो एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा जीवन। आप देखो फोर्ड कंपनी का गाड़ी कितना महत्वपूर्ण गाड़ी है, कितनी कीमत है उसकी। वो खाली एक ही लाइन पे काम करते थे, वो एक ही चीज़ सोचते थे कि मैं सोच सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, यदि मैं नहीं सोच सकूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। अब इसमें कितने लोग हैं, जैसे वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करना है तो वो लोग क्या बोलते हैं, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, वेट लॉस। आप खुद ही नेगेटिव
हम 10 पॉजिटिव दे के क्या करेंगे? आप तो 1000 नेगेटिव बोल के बैठे हो, तो वो उसको साफ करने में तो समय लगेगा ना। तो कभी आप सोचो ना, हम लोगों के माइंड में कितनी सारी नेगेटिव धारणा पड़ी हुई है पहले से, बचपन से, वही सब असर दिखाती है। जैसे अभी वो मीना जी, अरे क्या नाम है, सुनीता जी हैं, जैसे ही उम्र बढ़ेगा, मीना जी आपके लिए, जैसे ही उम्र बढ़ेगा लोग बोलना शुरू करेंगे संभल के चलना, गिरना नहीं, बराबर, कमांड दे दिए, गिर के पैर तोड़ के बैठ गए। होता है कि नहीं होता है? जैसे ही उम्र ढलेगा ना, लोग नेगेटिव अफर्मेशन चालू कर देंगे, संभल के रहना, बच के रहना, थोड़ा ऐसे रहना, थोड़ा वैसे रहना, गिर गए। ये तो आप लोग भाग्यशाली हो कि ये सब चीज़ जानते हो, थोड़ा कम असर हुआ, नहीं तो ज़्यादा असर होता तो ज़्यादा तकलीफ होता। सही बात है? बिल्कुल सही है सर। हाँ, खाली अभी देखो ना, सबसे ज़्यादा बाथरूम का है। हर बुजुर्ग को सलाह दिया जाए बाथरूम में संभल के जाना, ना गिर जाओगे, गिर जाओगे, एक दिन वो गिर ही जाता है। तो इसलिए ना, जो जितना हो सके ना, अपने घर में पॉजिटिव शब्द का ही इस्तेमाल हो, बल्कि कम इस्तेमाल होगा चलेगा, लेकिन पॉजिटिव हो। तो हमको अफर्मेशन में वो वाला मैं नहीं बताने वाला हूँ कि क्या बोलना है, वो तो लास्ट में बताएंगे, लेकिन जो हमारा रूटीन में जो अफर्मेशन चल रहा है उस पर करेक्शन करने की ज़रूरत है। जो बोलचाल की भाषा में हम यूज़ करते हैं, और उसमें सबकॉन्शियस माइंड का एक गेम होता है। वो जितना आसानी से आप बात कोई बोलते हो ना, उतना आसानी से आपका सबकॉन्शियस माइंड बात ले लेता है और उसको रियलिटी में बदल देता है। जितना आसानी से, जैसे आपको पैसा चाहिए ना, तो खूब सोचोगे मेरे पास खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, या आपको खूब सोचोगे नंबर आ रहा है, नंबर आ रहा है ना, तो हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन एकदम मस्त अंदाज में ऐसे ही मजाक मजाक में बोल जाओगे ना, तो वो रियलिटी में बदल जाता है, वो बहुत जल्दी बदल जाता है, क्योंकि डाउट नहीं होता ना। जब डाउट होता है ना, उसको रियलिटी में बदलने में समय लगता है, और जिस चीज़ में डाउट नहीं होता है ना, वो तो ऑन दी स्पॉट हकीकत होता है। जैसे खाना खाना है, उसमें डाउट होता है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तुरंत रियलिटी में बदल गया। मार्केट जाना है, नज़दीक जाना है, सोचे और चल दिए। बॉडी तो गुलाम है ना, वो तो अफर्मेशन पर ही चलती रहती है। जैसे अभी आपको कोई बीमारी है, आप बोलो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, अंदर से आने लगेगा, नेगेटिव चालू हो जाएगा, कहाँ हो पाएंगे, कहाँ हो पाएंगे, विश्वास। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, जब एक बच्चा पैदा होता है तो जब वो चलना शुरू करता है ना, तो सबसे ज़्यादा वो अपने माँ बाप पे भरोसा करता है। उसकी उंगली पकड़ लेता है तो उसको भरोसा रहता है कि ये मुझे बचा लेगा। जैसे छोटे बच्चे को ऊपर उछालो तो हंसेगा, हंसता है कि नहीं हंसता है? और लेकिन आपको ऊपर उठाया जाए तो, या हम लोगों को ऊपर ऐसे उछाला जाए तो गाली देना शुरू कर देंगे, क्योंकि छोटे बच्चे को भरोसा है, विश्वास है अपने माँ बाप पे कि ये मुझे उछाला है ना तो पकड़ लेगा, मुझे गिरने नहीं देगा। लेकिन हमको नहीं भरोसा है, बराबर, हम रोने गाने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। तो जब एक बच्चा होता है ना, तो वो माँ बाप पे भरोसा करता है, गुरु पे भरोसा करता है, सब पे भरोसा करता है। लेकिन जितने लोगों पे वो भरोसा करता है ना, एक दिन वो दुनिया से चले जाते हैं, उसकी लाइफ से चले जाते हैं। जैसे माँ बाप हैं, कब तक रहेंगे? यस सर, नो? गुरु है, कब तक रहेगा? वो भी एक दिन शरीर छोड़ देगा। दोस्त है, वो भी कहीं चला जाएगा, सब चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है ना, अपने आप पे भरोसा करना सीखना है। बात समझ में आए? अपने आप पर भरोसा करना सीखना है कि जो मैं सोचूंगा, जो मैं बोलूंगा, जो मैं डिसीजन लूंगा, वही होगा। ब्रह्मांड से तो कोई लेना देना नहीं है, यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं होता है। वो तो जो आप सोचते हो उसको रियलिटी में बदलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, कहाँ से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा भाव उठाओगे वैसा वो रियलिटी में बदल देता है। बात समझ में आई थोड़ी सी? तो हमारा जो जीवन है ना,
वो अफर्मेशन पे ही चलता है, भावों पे ही चलता है, विचारों पे ही चलता है। और जो विचार के एक लेवल नीचे जाएंगे तो भाव आ जाता है, भाव, विचार, शब्द, उसके बाद रियलिटी में बदल जाता है। एक दिन मैंने बताया था कि आपके अंदर भाव उठा, भाव के बाद क्या आ जाएगा, विचार आ जाएगा, विचार के बाद वो किस में बदल जाएगा, शब्द में बदल जाएगा, शब्द में बदल गया, फिर वो मिल गया आपको। तो अब हमको क्या करना है लाइफ में, जो चीज़ चाहिए आपको, जो चीज़ चाहिए ना, उसको बार बार हमको सोचना है, बार बार बोलना है। जब आप कोई भी चीज़ को बार बार सोचते हो, बार बार बोलते हो, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्स से सेट होती है, ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। जब ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है तो वो चीज़ आपके लाइफ में बड़े आसानी से हकीकत में बदल जाती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब जैसे आप सोचना शुरू करेंगे कि इस दुनिया में सब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, दुनिया में सब अच्छे लोग हैं, तो आपका हर जगह मतलब जेब काटने वाला होगा ना तो बाजू वाले का काटेगा, आपका नहीं काटेगा, और नहीं तो आपका ही जेब काट लेगा वो। तो जब हम ये अफर्मेशन देना शुरू करते हैं कि दुनिया में सब अच्छे लोग हैं, जो भी हम काम करने जाते हैं मेरा काम बड़े ही आसानी से हो जाता है। लोग क्या बोलते हैं, अरे यार काम शुरू किए हैं, अब देखो होगा कि नहीं होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं। तो ये लाइन मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, हो पाएगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अब ये जो डाउट चला ना अंदर, ये भी रियलिटी में बदलेगा, ये भी रियलिटी में बदलेगा। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि जब भी हमको समझ में आए कि हमारे अंदर ये उथल पुथल चल रहा है, देखो काम होना ना होना वो तो बात की बात है, 6 महीना 1 साल 2 साल की बात की बात है, लेकिन आज से ही हम दुविधा उत्पन्न करते हैं तो यूनिवर्स उसमें प्रॉब्लम डालता है। तब फिर हम लोग बोलते हैं ना कि अब मान लो जैसे अभी मीना जी आपका घर बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिस्त्री आ नहीं रहे, काम करने वाला आ नहीं रहा है, ठेकेदार सही नहीं है। ये जितने भी लोगों का घर का काम चल रहा है ना, ये कॉमन शब्द है। वो लोग बराबर काम नहीं करते, ऐसा नहीं करते। अब हमने बोल के रखा है तो वो तो आएगा, तो वो तो रोल निभाएगा ना जो हमने सोचा है। नहीं, ये मेरे पास कई लोगों के कंप्लेन हैं कि सही पकड़े सर, सही पकड़े ना। अब हम अच्छा इनके जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, जो ठेकेदार लोग होते हैं ना, इनको लेकर के ना हम लोगों के मन में एक अलग अवधारणा बनी हुई है कि बड़े हरामी होते हैं, काम सही से नहीं करते हैं, ऐसा वैसा। अब वो आपके घर पे ज़रूरत पड़ा ना तो आके रियलिटी में बदलेगा, वो समय पे काम ख़त्म नहीं करेगा। और रोज़ आप बोलोगे और रोज़ अफर्मेशन दोगे, रोज़ वो कुछ ना कुछ गलती करेगा, रोज़ आप चिल्लाओगे, और धीरे धीरे आपका 1 महीने का काम 3 महीना में ख़त्म होगा। होता है ना, यही जितने लोग ने अपने घर का काम करवाया होगा उसको आइडिया होगा। तो ये सब सारी जो है ना हमारी निगेटिव कमांड के कारण होती है। नकारात्मक जो हम लोग सोच रखते हैं ना किसी पर्सन के पीछे या किसी संस्था के पीछे, तो वो वैसा काम करता है। तो हमको किसी और को चेक नहीं करना है, हमको अपने आप को ही दिन भर चेक करते रहना है कि कोई नेगेटिव बातें तो नहीं चल रही। यदि चल रही है तो उसका उल्टा भी हमको पॉजिटिव में बदलना है, पॉजिटिव बोलना है। उसके जैसे मन में आया कि ये लोग सही से काम नहीं करते, तो आपको अफर्मेशन क्या देना है, नहीं ये सब लोग अच्छे होते हैं, सब लोग सही से काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, भले वो खराब काम कर रहे हैं। आने वाले समय के लिए आप रेडी कर रहे हो ना, अभी जो बोया था वो आप काट रहे हो, तो आने वाले समय के लिए आप प्लान कर रहे हो ना कि हमको इस तरह से अभी से हम अच्छे कमांड देंगे यूनिवर्स को, तो अच्छे लोग मिलेंगे तो काम होगा। मीना जी आपके यहाँ वो जो लेडीज़ काम करती थी, क्या नाम था उनका, अनम्यूट करिए ना। पूनम इनके घर काम करती थी और मैं इनके घर जाता था योग कराने के लिए। और वो अंकल थे, उनको मैं योगा कराता था और एक्सपायर हो गए। तो उनकी एज काफ़ी थी, वो एक्सपायर हो गए, तो पूनम का काम छूट गया।
वो उनका देखभाल करती थी। लेकिन पूनम और हम दोनों लोग उनको मिल के योगा सिखाते थे। पूनम को मैं 2-4 उनका देखभाल करती थी, तो पूनम को मैं 2-4 योगा और ये सब थोड़ा सिखा के रखा था कि जब भी खाली टाइम मिले तो इनको थोड़ा कराने। पूनम अफर्मेशन के बल पे कितना बढ़िया बढ़िया काम पाया, थोड़ा आप बताइए ना, आप बताओ ना थोड़ा। 4 घर में काम कर रही है सर, और वो भी एकदम घर के पास पास पे। हाँ, जैसे ही उसका सैलरी कितना था वहाँ पे आपके यहाँ? 15,000। 15,000 ये लोग उनको सैलरी देते थे, और उसका काम छूट गया तो वो मैं अंकल को डेली अफर्मेशन और ये सब सिखाता था। उसमें एक घटना याद है, अंकल जी हॉस्पिटल में एडमिट थे। मीना जी आपको याद होगा, जब आपने बोला कि एक बार जाके आप भी देख के आओ, हम भी गए थे, आप भी गए थे। तो जब मैंने बोला आज का दिन कैसा है, तो अंकल लेटे थे, एकदम कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बिस्तर पर से उठे, बोले बढ़िया है बढ़िया है। नहीं याद है आपको वो सीन? मुझे नहीं। अपन दोनों साथ में थे सर। अपन दोनों साथ में थे। हाँ, तो जैसे ही मैंने बोला हॉस्पिटल में कि आज का दिन कैसा है, तो अंकल ने क्या बोला, हाथ उठा के, जो कि उसके पहले बोल नहीं रहे थे, कुछ एकदम ऐसे ही पड़े थे, फिर बोल रहे हैं बढ़िया है बढ़िया है। उस दिन शाम को मोना जी ने वीडियो बना के मुझे भेजा, और शाम तक वो चलना शुरू कर दिए थे। वो गैलरी में उन्होंने वो वीडियो भेजा था। अफर्मेशन का इतना पावर होता है कि बिस्तर पे पड़ा आदमी भी खड़ा हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रमाण है, ये साथ में गई थी। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही। इनके समधी जी थे। फिर इनके यहाँ जो काम करते थे उसका जॉब छूटा, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे काम ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि 3-4 महीना में वो हमसे कनेक्ट हो गई थी। तो फिर मैंने बोला कि देखो काम तो चाहिए ही, तो उसमें कंडीशन होता है कि काम घर के नज़दीक हो, अच्छे लोगों के यहाँ काम मिले, बराबर, काम में किरकिरी नहीं चाहिए, पैसा तुरंत मिल जाए। पैसा के बिना, पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं ना, तो पैसा भी तुरंत मिल जाए, पैसे में वो ना हो, उससे नेगेटिविटी फैलती है। तो वो भी, तो मैंने उसको ये सिखाया ना, 4-5 दिन बीता ना, मैंने बोला यही तुम रटो, वो रटना शुरू की। 4-5 दिन हुआ ना, मैं तो दोपहर में सोता हूँ, मैं सोया था, उसका इतना फ़ोन आया ना, 15-20 फ़ोन आया। क्यों आया? क्योंकि उसके घर के बाजू में एक काम मिल गया था, पहला काम अफर्मेशन के बल पे। बहुत खुशी, मैं सोचा क्या हो गया इसने इतना फ़ोन किया। मीना जी मैंने आपको बताया था, अभी 4 घर में कर रही है। 4 घर में कर रही हो, वो खाली अफर्मेशन के बल पे ही काम वो ढूंढ लेती है। मतलब अफर्मेशन आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराता है। यदि आपके घर में कोई काम धंधा करता है, काम धंधा की कमी पड़ रही है, तो अफर्मेशन के बल पे वो जो आप अपने घर के आसपास ही आपको काम मिल जाएगा। जैसे हम लोग हैं तो हम भी अफर्मेशन करते रहते हैं, अफर्मेशन करते रहते हैं, और हम लोग तो लिखते भी रहते हैं। ये देखो ना, डायरी है ना, चल रहा है, देख रहे हो ना, सब लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम आपको बोल के हम नहीं लिखते हैं। शशि जी लिखती है सर। हाँ, तो ये चीज़ ना, तो हमको क्या करना है ना, आपको पहले ये सोच लेना है आपको जीवन में चाहिए क्या। जीवन में एक बार सोच लिया कि हमको यही चीज़ चाहिए, तब उसको बार बार सोचना है, क्योंकि आप तो वैसे भी सोच ही रहे हो, कुछ न कुछ तो चलता ही है ना, और उल्टा ही चलता है। हमारा माइंड हमको हमेशा बार बार पीछे लेके जाता है, पीछे लेके जाता है। तो उसको सुधारने का प्रयास करना है हमको, धीरे धीरे। तो जैसे ही मन में किसी इंसान के प्रति नफ़रत की भाव आए, पहले तो जो सबसे बेसिक गुण होता है ना, लोगों के अंदर ना प्रेम की बहुत कमी है। वो अपने शरीर से भी प्रेम नहीं कर पाते हैं, अपने मन से भी प्रेम नहीं कर पाते हैं, अपने घर परिवार से भी प्रेम नहीं कर पाते हैं, किसी से। उनको तो सबको लेकर नफरत होता है। ऐसा नहीं फील होता है कि समाज में उनसे, मतलब हर जगह यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमको कैसे सुधरना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो सबसे बढ़िया टेक्निक जो होती है ना, वो यूनिवर्स के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाहिए कि पेड़ पौधे बहुत अच्छा है, सूरज बहुत अच्छा है, चांद बहुत अच्छा है, तारीफ़ करना शुरू करो। तो जैसे ही आप ये यूनिवर्स का तारीफ़ करना शुरू करते हो ना, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है, और आपके शरीर और मन में पॉजिटिव बदलाव होना शुरू हो जाता है। आप कितने भी बीमारी से घिरे हो, आपके घर में कुछ भी समस्या है, आप खाली ये वाला टेक्निक पे काम करके देख लो,
आपकी अपने घर वालों का तारीफ़ मत करो, पड़ोसी का तारीफ़ मत करो, रिश्तेदार का तारीफ़ मत करो, लेकिन बाकी तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सूर्य चाँद धरती, इसका तारीफ़ आप रोज़ करना शुरू कर दो। जैसे ही आप रोज़ तारीफ़ करना शुरू करते हैं, यूनिवर्स का धन्यवाद करना शुरू करते हैं, आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है हायर लेवल पे सेट हो जाती है, और उस समय जो भी आप भगवान से मांगते हो भगवान आपको देता है। जब भी आप अफर्मेशन करना शुरू करो ना, जैसे किसी को पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो पैसे के लिए क्या बोलना होता है कि मैं रुपयों का चुंबक हूँ, मेरे घर में चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं जहाँ जाता हूँ मेरा कम पैसे में ज़्यादा काम होता है। बराबर, कुछ लोगों का ज़्यादा पैसा में कम काम होता है ना, छोटा सा काम होगा बहुत खर्चा होगा। तो आप पैसे, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं सुखी इंसान हूँ, मैं स्वस्थ इंसान हूँ। अब हर आदमी क्या बोल रहा है, मैं बीमार हूँ, मेरा तो पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। अब कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये दर्द तो मरने के बाद ही ख़त्म होगा। नहीं लोग बोलते हैं ये दर्द तो अब मरने के बाद ही ख़त्म होगा। तो भगवान बोलेंगे तथास्तु, ठीक है चलो, तुमको दर्द चाहिए दे दिया। क्या आइडिया है थोड़ा? तो देखो, जो मैंने अनुभव जो किया ना, आप प्रकृति का तारीफ करो और जो आपको चाहिए उस खाली सोचो और खुश रहो। और पूरे दिन में 5 मिनट टाइम है आपके पास, 5 मिनट, एक टेक्निक मैं सिखाता हूँ, उस पर आपको काम करना है। चलिए सब लोग आंखें बंद कर लें और कमर सीधी, गर्दन सीधी करके आंखें बंद करके बैठें। 2-4 बार लंबी गहरी सांसें ले लें। बस खाली आंखें बंद करके बैठें और ध्यान सांस पर रखें, सांस को देखें। ध्यान सांस पे रखें। अब जो हमने बात किया, आपको जितना भी प्राकृतिक चीज़ याद आ रही है उसको आप धन्यवाद बोलना शुरू करें। जैसे धरती माता को धन्यवाद करें, वायु को धन्यवाद करें, आकाश को धन्यवाद करें, जल को धन्यवाद करें। बहुत सारे लोगों ने अभी तक आपका हेल्प किया है, उनको धन्यवाद करें। अब आप प्रकृति की तारीफ करना शुरू करें। जो भी आपको याद आता है, पेड़ पौधे, झरने, सूर्य, चाँद, खाली तारीफ करें, उसकी तारीफ करने की प्रैक्टिस करें थोड़ा सा। जैसे जो फूल आपको पसंद है उस फूल को कल्पना करें और बोलें कि यार तू कितना सुंदर है। अब आपको जो चाहिए ना वो सोचें। जैसे कि मुझे स्वस्थ होना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, भगवान का आभारी हूँ। पैसा चाहिए तो कल्पना करना है कि आपके चारों तरफ बहुत सारा पैसा ही पैसा आ रहा है। अच्छे रिश्ते चाहिए तो देखिए कि घर में सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं घर वालों से बहुत प्यार करता हूँ। यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप सोचो कि कल्पना करो कि मेरा बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, मेरे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। जो भी जैसा सिचुएशन हो वो आप सोचें। आपका कोई रुका हुआ काम है तो आप सोच सकते हैं कि मेरा काम बड़ी आसानी से हो रहा है।
बस धीरे से आँख खोल दें। थोड़ा सा चेंज फील हुआ? पहला, किसी का कुछ अनुभव है? पहला जो लेवल है ना धन्यवाद का, दूसरा है ना तारीफ का। जैसे ही तारीफ करना शुरू करोगे ना, ये भाव बदल जाएगा। यहाँ पे ये देखा होगा, आपकी जो भाव की फ्रीक्वेंसी है ना ऊपर उठ गई होगी। यस सर नो? जैसे ही फ्रीक्वेंसी उठी ना तो लोग क्या बोलते हैं, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बस वही फंडा है। ये माइंड को जितना बेवकूफ़ बनाओगे ना उतना आप सुखी रहोगे, और दुनिया को जितना बेवकूफ़ बनाओगे ना उतना दुखी रहोगे। बात समझ में आई? क्योंकि देखो, दुनिया को बेवकूफ़ बनाओगे तो एक दिन आपको कुदरत तो रिटर्न करने वाला है, लेकिन अपने साथ वो गेम कर जाओगे ना तो वो आपको बहुत सुखी कर देगा, क्योंकि आपका ही माइंड आपको परेशान करता है। तो खाली आप ना 5 मिनट इसमें दे के देखो, 21 दिन दे के तो देखो। आपको हेल्थ में बदलाव चाहिए कि आपको वेल्थ में बदलाव चाहिए, रिश्तों में बदलाव चाहिए, जो भी चाहिए सब इसमें ही छिपा हुआ है। एक बार खाली आप 1 महीना करके देख लो, और जब आप 5 मिनट नहीं दे सकते हो तो आपको सुखी रहने का अधिकार नहीं है। तब फिर आप रजिस्ट्री करा के लाए हो, तो कुछ भी कर ले मैं दुखी ही रहूँगा, नहीं तो कुछ भी कर। ये सब क्या है, कुदरत आपको अपॉर्चुनिटी देता है मेरे थ्रू। वो भगवान थोड़ी आके बोलने वाला है कि लिखो मैं रुपयों का चुंबक हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये ऐसा वो भगवान नहीं आने वाला है। वो तो एक माध्यम है ना। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था, मैं रथ हाँकूँगा, राह बताऊँगा, लड़ना तुमको पड़ेगा। ये लाइन सुना है आप लोगों ने? रूपा जी। तो वहाँ से क्या मैसेज था कि आपके जीवन में लोग आएंगे, आपको बात बताएंगे। चलना तो आपको है, लड़ना तो आपको है, करना तो आपको है। जीवन का सुख तो आपको भोगना है, दुख तो आपको भोगना है। यदि आपने इस टेक्निक पे काम कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर तो जैसा चल रहा है वैसा तो चलेगा ही। दुख का भी तो रोल है ना, वो भी तो चाहता है ना कि मुझे भी दुनिया में रहना है। और भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि दुख छाया की तरह, परछाई की तरह, वो जरा सा मौका पाएगा पकड़ लेता है। उससे हमेशा सावधान रहना होता है। तो यदि आप 5 मिनट सावधान नहीं रह पाएंगे तो वो तो पूरा, वो कितने लोगों को तो गले लगा के ही घूमता है दुख। वो जब मुंह खोलेंगे तो दुख की ही बात करते हैं। ऐसा आपने अनुभव किया होगा आपके जीवन में, हैं ऐसे लोग? बराबर। तो वो तो खुद दुखी होते हैं और सामने वाले को भी दुख का सब देते रहते हैं, पोटली भर भर के देते रहते हैं। तो ये आप लोग 5 मिनट आप करो। पहला थैंक यू बोलो, 5 तत्वों को बोलो, फिर माता पिता को बोलो, जो भी आपको याद आए उनको थैंक यू बोलो। फिर उसके बाद प्रकृति की तारीफ़ करो, जितना हो सके घर में लोगों की तारीफ़ करो। एक बार एक हस्बैंड वाइफ आए थे, उनका डिवोर्स तक का मैटर पहुंचा था। तो मैंने बोला एक टेक्निक है, उस पर काम किया जा सकता है जिससे आप लोग साथ में रह सकते हैं। तो वो बोले कि कौन सी टेक्निक है? तो मैंने बोला कि आपको एक दूसरे को बोलना नहीं है, लेकिन अपने मन में ही आपको अपने हस्बैंड की तारीफ़ करनी है और हस्बैंड को अपने वाइफ तारीफ़ करनी है। मुंह से नहीं बोलना है, खाली अंदर ही करना है। तो बोले मैं नहीं सोच सकता हूँ। तो मैं बोला आप डिवोर्स ले ही लो भाई। मैं तो मुझे मालूम है कि आप नहीं बोल पाओगे, आप दोनों लोग एक दूसरे को नहीं बोल पाओगे, आप सोच तो लो। वो लोग सोचने को रेडी नहीं है और फिर भी बोल रहे हैं साथ में रहूँगा। तो मैं बोला तब आप डिवोर्स ही ले लो, तब लफड़ा ही नहीं चाहिए। गलत मैं बोला था उनको। मैं तो, मुझे मालूम था कि आप बोल नहीं पाओगे, तो आप सोच तो सकते हो, और मुझे मालूम है जब एक दिन सोच लेंगे तो एक दिन बोल देंगे। जब रोज़ सोचेंगे तो यूनिवर्स काम करना शुरू कर देगा। तो जो डिवोर्स था ना, अब वो मिलन में बदल जाएगा। आदमी ने अपने बारे में भी नहीं सोच पाता है सही से, अपनों के बारे में नहीं सोच पाता है सही। बोलने का तो बात ही छोड़ दो। तो इसलिए जो है ना, आप ये टेक्निक पे काम करो और जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव हो जाएगा। और ये प्रूवन साइंस है,
आपको जो चाहिए उसको बार बार जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बोलो, उतना ज़्यादा सोचो, और जितना वो ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि आप दिन की रूटीन में क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या ले रहे हो। सबसे ज़्यादा न्यूज़ से नेगेटिव आता है। जिसके घर में न्यूज़ ज़्यादा चलता होगा उसके घर में लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होते होंगे। आप नज़र उठा के देख लेंगे, बराबर, बिना मतलब का बवाल चलता होगा। तो अपने आप को पॉजिटिव करो, लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाओ। ठीक, अब मैं कुछ अफर्मेशन बता देता हूँ कैसे बोला जाता है। एक कॉमन होता है कि हमेशा बोलते रहना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, भगवान का आभारी हूँ। ये मास्टर लाइन है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं भगवान का आभारी हूँ। ये इसके लिए हो गया। ठीक, एक अफर्मेशन होता है कि मेरा सब काम बड़े आसानी से होता है, मेरा सब काम बड़े ही आसानी से हो रहा है। ये भी लाइन बहुत मास्टर लाइन है। इसको भी आप जहाँ पे लगाएंगे ना और होता है। फिर जैसे एक ये भी अफर्मेशन हम यूज़ करते हैं ज़्यादा कि पहले मैं स्वस्थ हूँ बोलता था, अभी मैं आजीवन स्वस्थ हूँ। ये वाला लाइन ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, मैं आजीवन स्वस्थ हूँ। ये लाइन बहुत पावरफुल होती है। और जैसे पैसे को लेकर के होता है कि लोग पैसे के बारे में ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं, और पैसे को खास करके जो लेडीज़ होती हैं वो पैसे को ना हर जगह रखती फिरती है। उनका एक हैबिट होता है, 10 रुपया यहाँ रख दिया, 50 रुपया वहाँ रख दिया। तो रूपा जी सही है, हैं? सही है ना? मुझे तब उसमें क्या करना है ना, जिसकी आप इज्जत करोगे ना वो आपकी इज्जत करता है। तो पैसे को ना बड़े प्रेम से रखा जाता है। उसका एक जगह होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जगह जगह रखोगे ना तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, तो आने से पहले चला जाता है। तो उसका एक प्रॉपर घर होना चाहिए, प्रॉपर जगह होना चाहिए। तो वहाँ पे रखोगे ना तो उसका होल्डिंग बढ़ता है। और पैसे पे एक लाइन और बता दूँ, जब भी पैसा रखो ना, रुपया सुन लो पहले, आप उधर उधर मेन बात बता रहा हूँ तो आप उधर ध्यान चला जा रहा है। जब भी घर में पैसा रखो ना या कोई कीमती सामान रखो, जैसे गहने रखो, पैसा रखो, तो सांस अंदर रोक के रखना चाहिए। जैसे मान लो ये पैसा है और मुझे रखना है अलमारी में, तो हमको क्या करना है, सांस भरना है, ब्रीद इन करनी है, फिर धीरे से रख देना है, फिर उसके बाद सांस छोड़ देना है। ये पैसा आपका जल्दी आपके घर से जाएगा नहीं, और ये पैसा, ये जो सोने हैं, गहने हैं, वो चोरी नहीं होंगे जल्दी। नहीं, सबके मैक्सिमम चोरी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ये होते हैं। जैसे आप लोग कान में, नाक में पहनते हो ना, तो भी सांस के साथ पहनो, ब्रीथ इन करके पहनो ना, तो वो गिरेगा नहीं। इसको भरा स्वर बोलते हैं। एक दिन मैं स्वर विज्ञान का बता दूंगा थोड़ा। तो भरे स्वर में काम करोगे ना तो भरे ही रहोगे। ये लाइन याद है मीना जी? भरे स्वर में काम करोगे तो भरे ही रहोगे। तो आपको जो भी कीमती काम है ना, सांस को भर के करना चाहिए। हम लोग नहीं बोलते हैं खाना खा के घर से जाओ तो हर जगह खाना मिलता है। संजीता बात बराबर है? बराबर है ना? तो ऐसे ही जब भरे स्वर में हम काम करते हैं ना तो भरे ही रहते हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ पैसा हम लोग रख देते हैं तो लंबे समय तक पड़ा रहता है, और कुछ पैसा रखते ही वो भाग जाता है। तो जो पैसा भागता है ना वो खाली स्वर का होता है, वो भाग जाएगा तुरंत। आप भरे स्वर में रख के देख लो, आपके घर के परिस्थिति कुछ भी होगी, आपके घर में पैसा जरूर रहेगा। ये मेरा खुद का अनुभव, क्योंकि मैंने भी 2024 को मैंने देखा, काफ़ी मेरा जो डाउनफॉल गया था उसमें मैंने एक स्वर का यूज किया था। भले जो भी रहा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ घर में पैसा ना हो। तो ये चीज़ आप भरे स्वर में करना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। उसके बाद लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि अफर्मेशन हम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो तब हमको क्या करना चाहिए? तब हमको सांस भरना चाहिए, सांस अंदर रोक लेना चाहिए, सांस अंदर रोक के अफर्मेशन को सोचना चाहिए, तो वो ज़्यादा काम करता है। पहले तो सिंपल बोलो आप, यदि सिंपल काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तब आप सांस को अंदर लो, भरो और अफर्मेशन सोचो। सुनीता शर्मा कहाँ गए आप? हो
सर बोलना नहीं है, मन मन में सोचना है। सोचना है, हाँ। तो जैसे वो कल मैंने आपसे बात किया था ना, तो उसमें क्या करना है, सांस को अंदर भर लेना है और फिर जो भी आपका अफर्मेशन है उसको सोचना है, ठीक। तो वो जल्दी रियलिटी में बदल जाता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी क्या बोलेगी, सांस लो सांस लो सांस लो, और आप अफर्मेशन बोलोगे तो वो जल्दी से रियलिटी में बदल जाता है, जल्दी से हकीकत में बदल जाता है। और बीमारी का है उसको, चाहे वो अफर्मेशन मतलब किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे परिवार से रिलेटेड हो, चाहे शादी से रिलेटेड हो, चाहे डिवोर्स से रिलेटेड हो, जो भी आपको करना है, सांस को अंदर भरना होता है। सुनीता जी म्यूट कर दो, सुनीता जी म्यूट करो। हाँ, तो वो उस तरह से हमको बोलना है, सांस अंदर भर के बोलेंगे ना तो वो ज़्यादा काम करता है। उससे भी ज़्यादा काम करवाना है तो सांस को बाहर रोक दो, सांस को बाहर रोक के तब अफर्मेशन सोचोगे, वो और ज़्यादा काम करता है। तीसरा, जब भी आप अफर्मेशन बोलो ना तो उसको गाने की तरह गुनगुनाओ अफर्मेशन को। यदि मान लो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और उससे बाहर निकलना है तो हमको अफर्मेशन का सहारा लेना है। और अफर्मेशन एक ऐसा हथियार है, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ती है तो अफर्मेशन साथ देता है, ठीक। तो जब आप चलो ना तो फील करते हुए चलो, जैसे हेल्दी होना है, स्वस्थ होना है, तब आप फील करके अच्छे से टाइट होके चलो, थोड़ा दुखी होके मत चलो, ऐसे नहीं चलना है, थोड़ा खुश होके चलना है। ये वाला अफर्मेशन करोगे, मतलब अफर्मेशन करो, थोड़ा बॉडी को भी यूज़ करो, तब वो जल्दी से हकीकत में बदलता है। जब कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, कहीं घर पे जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, तो थोड़ा फीलिंग के साथ, जैसे पैसे का है ना, भले आपके पास पैसा नहीं है, सोचो कि मैं करोड़पति हूँ, उस अंदाज में चलो कि वो लोग कैसे चलते हैं, तब पैसा आएगा ना। स्वस्थ है तो सोचो कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, वैसा चलो। थोड़ा नौटंकी करो, ड्रामा करो, थोड़ा सबकॉन्शियस को बेवकूफ़ बनो। तो जितना आप नाटक करेंगे ना, नाटक का मतलब होता है ना अटक, आगे बढ़। तो जैसे ही नाटक करेंगे ना आप आगे बढ़ जाएंगे, अटकेंगे ही नहीं। तो जितना हो सके ना इसको इन्वॉल्व करना, नहीं, जितना हो सके ना इसको अपने बॉडी से जोड़ो अफर्मेशन को। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, तो एक तो है कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैं स्वस्थ हूँ, दूसरा है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये बॉडी को यूज़ कर दिया। और सुबह सो के उठ के ना यही वाला भी बोल दिया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं भगवान का आभारी हूँ, मेरे पास पैसा बहुत आ रहा है, पैसा कई जगहों से आ रहा है, मैं जीवन का आनंद ले रहा हूँ, मेरा आध्यात्मिक ग्रोथ हो रहा है। ऐसे ही 8-10 लाइन बोल दिया, बात ख़त्म हो गया, वो चालू हो गया। जैसे मेरा एक नियम है, मैं डेली सुबह ये वाला करता हूँ, ये जब से मैं जानता हूँ करता हूँ, बीच में कभी छूट जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, छूट जाता है, लेकिन मैक्सिमम तो सुबह सो के उठता हूँ, ये तो मैं करता ही हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे घर में पैसा चारों तरफ से आ रहा है। अभी चारों तरफ से आता ही है कि नहीं, अभी कौन कहाँ से फीस देता है, ये जब मैं करता था तब मैं थोड़ी जानता था। मैं बोलता था मेरे घर में देश विदेश से पैसा आ रहा है, तो अभी कई सारे देश से मेरे खाते में पैसा आ रहा है। बात आप समझे कि नहीं। तो जो आप